हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैंने आपको पर्टिकुलरली दो लेवल्स दिए थे। मैंने बोला था मतलब इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो हमें अवॉइड करना है पूरी तरह से मार्केट को। और ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने ये यहाँ से दिया था आपको 25,330 के आसपास से लेके आपको ये वाला लेवल दिया था 25,475 के आसपास तक, कि मतलब यहाँ तक अगर मार्केट आपका रहता है तो हमें सिर्फ अवॉइड करना है इस मार्केट को। मतलब कहीं भी कुछ भी बाइंग और सेलिंग के लिए नहीं देखना है। तो आपको ऐसा ही कुछ मार्केट में दिखा आज प्रेजेंटली कि इस लेवल से लेके इस लेवल तक मैंने आपको ये जोन बना के दिया था कि मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे पर्टिकुलरली एक इस लेवल से लेके इस लेवल तक एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है अभी प्रेजेंटली। इसका ब्रेकआउट जिधर की ओर आएगा वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा आपके लिए। अगर मान लीजिए इस टाइप से चलते चलते ये लास्टली यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो आपका फर्स्ट, मैंने आज ये खींच के रखा हुआ है आपके लिए प्रेजेंटली कि यहाँ पे ये एक जोन निकल के आ रहा है जो अगर ऊपर की ओर मार्केट जाता है तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। इसके ऊपर फर्दर बाइंग आ सकती है यहाँ तक कि आपके लेवल बनेंगे इसके बाद में लगभग 25,640 के अराउंड के, अगर इस जोन को क्रॉस कर जाता है तो। लेकिन उससे पहले मार्केट जो है मतलब आपको एक रीटेस्ट टाइप दे सकता है। तो रीटेस्ट के लिए क्या है कि अभी कंडीशन ये बनी थी कि आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में ये ऊपर की ओर गया मार्केट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर जाता है और नीचे आके क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। तो उस बेसिस पे अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मोमेंटम दिया यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद में ये देखिए ये वाली कैंडल जो थर्ड कैंडल थी यहाँ पे, ये वाली कैंडल, इसको आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो ये वाली कैंडल जो है ऊपर की ओर गई, बट मतलब क्लोजिंग जो है इसकी नीचे की ओर आई है। और जूम करके आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए आप पर्टिकुलरली इस कैंडल को देखिएगा तो ये कैंडल देखिए ऊपर की ओर गई है लेकिन क्लोजिंग इसकी नीचे की ओर है। जैसे ही नीचे की ओर आई तो इससे कंफर्मेशन था कि अब ये बियरिश है सेंटीमेंट के हिसाब से। तो बेयरिश कहाँ तक था ये मैंने काफ़ी देर तक नोटिस किया कि लगभग यहाँ तक मुझे बेयरिश एक्टिव दिखे थे। उसके बाद में लगा कि यहाँ पे बाइंग आ रही है, तो इस जोन पे ये बाइंग आई थी। जोन थोड़ा नीचे हो गया था, फिर मैंने वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल खींचने की कोशिश की। तो आपको यहाँ से एक दिखेगा कि एक पर्टिकुलरली ट्रेंड लाइन इसको फॉलो करते हुए ऊपर की ओर जा रही है। देखिए एक ये सपोर्ट जोन तैयार किया था इसने, एक ये सपोर्ट, एक ये सपोर्ट। तो अभी हो सकता है नेक्स्ट, फिर इसके बाद में ये मोमेंटम देता हुआ है। ये देखिए आपका टॉप फिर टच हुआ, फिर एक बार नीचे की ओर रिटेस्ट आया। तो अभी ये आपको मार्केट जो आज का पूरा रहा है वो आपका इस टाइप से कुछ मूव होता हुआ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मतलब इस जोन पे जो भी मतलब नॉर्मल ट्रेडर है वो पूरी तरह से अवॉइड करेगा इस जोन के अंदर अंदर मार्केट को। और जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी और यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी किसी ने बनाई थी तो उसको मतलब यहाँ तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, लगभग 20 पॉइंट 25 पॉइंट के आसपास का। तो यहाँ तक फिर इसके बाद में यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ये वाली चलिए कोई नहीं है। अगर आप नॉर्मल हैं तो आपने मिस किया होगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको पता ही नहीं चली होगी। तो इस टाइप से ट्रेंड लाइन हमेशा ड्रॉ करते रहा करिए बीच बीच में, कि हो सकता है कि आपको एक रेजिस्टेंस पर्टिकुलरली सपोर्ट और वो निकल के आ जाए आपके सामने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि आपको क्लियर इंडिकेशन देता रहे कि क्या हो रहा है फर्दर मार्केट में। तो अभी के हिसाब से अगर इस मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे तो मैंने आपको जो जोन बना के दिया था यहाँ तक का, ये देखिए बिल्कुल एकदम फुलफिल करता हुआ जा रहा है इसको। यहाँ से ये वाला और ये वाला, और ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि इस टाइप से फ्लैग पैटर्न तैयार हो रहा है प्रेजेंटली। तो अभी हो सकता है मार्केट फिर भी अभी इसके अंदर घूमता आपको नज़र आ सकता है। अगर लेकिन अभी इस ट्रेंड लाइन को, सॉरी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये, इसको अगर ब्रेक करता हुआ कहीं दिखता है मार्केट तो आपको इस टाइप से एक मोमेंटम दिख सकता है। देखिए ये ऐसे गया है, ये इधर गया है, अब आपको इधर ये आता हुआ दिख सकता है और यहाँ तक नीचे आ सकता है और फिर ये रीटेस्ट मार सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे की ओर का तो हम यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम देखेंगे। पहला टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, सेकंड टारगेट हमारे अच्छे खासे निकल के आएंगे जो लगभग यहाँ तक हो या यहाँ तक निकल के आ सकते हैं आपके टारगेट। 25,000 तक जा सकता है मार्केट। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग अगर जनरेट हुई तो आपके अच्छे खासे टारगेट आपको अचीव होते हुए दिख सकते हैं। अगर बाय द वे मान लीजिए कि मार्केट ऊपर ही रहता है, यहाँ से ऊपर की ओर जाता है और यहाँ क्लोजिंग आ जाती है इसके ऊपर, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहला जोन के अंदर ही रखेंगे टारगेट, पहला टारगेट जो है इस जोन के अंदर ही रखेंगे। फिर इसके बाद में हो सकता है यहाँ से फर्दर लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर आती है तो आपको 640 635 के अराउंड के आपको टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो ये आप थोड़ा-सा गौर करिएगा कि यहाँ तक के आपको टारगेट आते हुए दिखेंगे। अगर नीचे की ओर से मोमेंटम ऊपर की ओर रहता है, तो आपको टारगेट यहाँ तक के मिल सकते हैं।
अभी लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है वो मोमेंटम तो बुलिश दिखा रहा है, लेकिन एज पर द अगर पीसीआर जाएंगे तो वो चल रहा है लगभग लगभग 1.0 के अराउंड का। तो मतलब लगभग इसको बोल सकते हैं न्यूट्रल है, बुलिश नहीं बोल सकते, न्यूट्रल टाइप है। तो न्यूट्रल को बियरिश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जबकि बुलिश होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है मार्केट। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मोमेंटम यहाँ से अभी भी फर्दर अप ट्रेंड में ही है मार्केट। तो उस बेसिस पे अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो कई जगह आपको इस बेस में देखिए यहाँ पे एक डाइवर्जन भी बनाने की कोशिश की इस पर्टिकुलर टाइम पे। यहाँ से यहाँ तक ये है आपका डाइवर्जन दिखाया था इसने, लेकिन यहाँ से फिर इसके बाद में बेरिश मोमेंटम आना था, ये यहाँ पे आया आपको थोड़ा सा, फिर एक रीटेस्ट यहाँ से, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट दिया है यहाँ पे, तो इसने मोमेंटम ऊपर की ओर ले लिया। अब ये फर्दर अगर इस ट्रेंड लाइन के साथ ही चलता रहा मार्केट इस टाइप से, तब तो ठीक है, वेल एंड गुड कि मतलब सपोर्ट ले रहा है। बट इसको ब्रेक अगर करता है तो आपको एक इस टाइप का मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है, ये याद रखिएगा कि। लेकिन उसमें ये फर्स्ट टारगेट हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, 270 270 छोड़िए, आप 280 या 290 के आसपास बुक करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 270 तक ये जोन टाइप काम कर सकता है आपका, ये इधर से इधर तक। तो 290 बुक कर, अगर कोई फर्स्ट टारगेट ही अचीव करना चाहता है तो 290 तक ही रख सकता है बुक करने के लिए। और 270 का नीचे फर्दर अगर ब्रेकआउट आता है तो वहाँ से फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता है, और यहाँ तक के टारगेट के लिए हमारे आ सकता है 25,100 या 25,130 120 आपको मिल सकता है यहाँ से। तो उस बेसिस पे काम करने की कोशिश करेंगे अभी। तो अभी जो है आपको मतलब जो फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो इस लेवल के ऊपर ही देखनी है, ये आप याद रखिएगा कि अगर यहाँ क्लोजिंग जब तक नहीं मिलती, मतलब मान लीजिए कोई कैंडल ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर इस टाइप से जाती है, और जब यहाँ अगर क्लोज नहीं करती तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए नहीं देखेंगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें, जैसे ये मान लीजिए निकली थी, अगर हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते तो ट्रैप था ये पूरी तरह से। ये देखिए कैंडल ऊपर गई लेकिन क्लोजिंग इसकी नीचे आई, उसके बाद में ये देखिए मोमेंटम आपको नीचे की ओर दिखा, डाउनवर्ड मोमेंटम। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक आरएसआई डाइवर्जन भी दिखेगा। अगर नीचे आप आरएसआई डाइवर्जन का भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरएसआई डाइवर्जन होता क्या है। तो उस बेसिस पे अगर इसको ट्रेड करने की कोशिश करें तो दो इंडिकेशन आपके पास थे। एक तो पहला ये आपको नीचे की ओर मोमेंटम था कि जो क्लोजिंग ऊपर नहीं आई, नीचे की ओर क्लोजिंग आई, तो यहाँ से आपको एक इंडिकेशन था। एक यहाँ से आपको था कि आरएसआई डाइवर्जन आई है क्लियरली यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको क्लियरली पता था कि यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन सेलिंग आएगी कहाँ तक, अगर आप कॉल और पुट का रेशियो देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगभग लगभग यहाँ कहीं मिलना था। तो यहाँ तक आप फिर भी अचीव कर सकते हैं। तो इसके बाद ये फर्दर जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए जज करवाना कि ये मतलब एक ट्रेंड लाइन फॉलो करेगा क्या। तो उस बेसिस पे अगर ब्रेकआउट पे काम करते तो आपको आज फ़ायदा हो सकता था यहाँ तक के लिए। और अगर नहीं हुआ है तो आप इसको वेट करिएगा, ये अब एक आपको मोमेंटम इस टाइप से कुछ आता हुआ दिख सकता है। तो ये दो मोमेंटम आपके लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं अभी प्रेजेंटली। एक ये वाला हो सकता है आपको इस टाइप से कुछ इस टाइप से हो कि फिर ये ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिखे यहाँ से मोमेंटम, और या तो फिर इस टाइप से आता हुआ फिर ये आपको यहाँ तक दिखाएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर आती है यहाँ से फर्दर, क्योंकि 530 520 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है और ये आपको जोन बनेगा, और इस जोन को क्रॉस अगर ओवर करता है तो आपको यहाँ तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं इन फ्यूचर। और ये या तो नेक्स्ट आपको ये इस टाइप से कुछ आपको मोमेंटम दिख सकता है, एम पैटर्न बनाएगा और यहाँ से इस टाइप से डाउनवर्ड, फिर ये आपको यहाँ तक डाउनवर्ड आते हुए दिख सकता है। तो ये आपको टारगेट मतलब अच्छे खासे यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। और ये भी टारगेट आपको अगर ठीक ठाक सा मतलब आपको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ भी टारगेट आपको यहाँ तक के आपको आते हुए दिख सकते हैं इन फ्यूचर। मतलब इस एक्सपायरी में तो नहीं बोल सकते कंफर्म कि मतलब इस एक्सपायरी में पॉसिबल है या नहीं है, बट मतलब आपको इस एक्सपायरी तक हो सकता है कि मिल जाए। तो उस बेसिस पे काम करना है, लेकिन एक्सपायरी के दिन तक के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब एक्सपायरी के दिन तक आप एक्सपेक्ट करते चले कि नहीं यार इधर का मोमेंटम आएगा। तो उस बेसिस पे काम नहीं करना है। अपने आप को पूरी तरह से सेफ रखते हुए काम करना है कि मतलब जब तक हमें ब्रेकआउट, जब तक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती और ये एक रीटेस्ट नहीं दे देता तब तक यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे पुट के लिए। सेम यहाँ कॉल के लिए, यहाँ पुट के लिए। तो ये एक मोमेंटम आपके लिए बन रहा है प्रेजेंटली। तो आप इसको कॉल और पुट रेशियो के हिसाब से भी अगर देखते हुए चलेंगे तो भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, गुड नाइट।